नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा घाटी। देखिए, आज हम चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह में हैं। यहां पर एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, जहां बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता यहां पर दिखाई दिए। सांसद अरुण गोविल, सोमेंद्र तोमर जो कि हमारे ऊर्जा राज्य मंत्री हैं, और माननीय मंत्री धर्मपाल जी भी यहाँ पर थे। वहीं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की कुलपति संगीता शुक्ला भी मौजूद रही। वहाँ पर एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर बहुत सारी बातें गई। अब हम बात करेंगे आम जनता से कि आम जनता का इस बारे में क्या क्या है, और हम एडवोकेट होने के नाते मैं उनसे पूछूंगी कि उनकी एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर क्या राय है। मेरी एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर राय ये है कि मैं इसमें पक्ष में हूँ कि ये होना चाहिए, जिससे कि हम लोगों की समय भी बचेगा और हमारा जो धनराशि है वो भी बचेगी। और जो जैसे कि आपके निकाय होते हैं, टीचर हो गया या आपका और भी हो गए, जो ये इलेक्शन ड्यूटी में लगाए जाते हैं, जी जी, तो इनका समय भी बर्बाद नहीं होगा, वो भी बचा जाएगा। तो मैं इसके फुल सपोर्ट में हूँ कि ये एक नेशन एक इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन मैम, अगर इस बात की कितनी गारंटी है कि अगर एक चुनाव एक राष्ट्र में होता है तो उसमें जो पैसा लगेगा इलेक्शन में वो बचता है, तो वो कितना हद तक देश के हित के लिए यूज होगा, या फिर भ्रष्टाचार में कुछ नेता उसे अपनी जेब में रख लेंगे? नहीं, ये पैसा देखो, बात दोनों ही है कि कुछ वहाँ भी जाएगा कुछ वहाँ भी जाएगा, लेकिन धनराशि तो बचेगी ही ना जी। हाँ, तो उसका यूज होगा ही होगा। तो मैम, एक बात और है, आपको नहीं लगता अगर एक राष्ट्र एक चुनाव होता है तो सारी की सारी पावर एक पार्टी के हाथ में हो जाएगी? डिक्टेटरशिप आने का डर है लोगों को? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, एक राष्ट्र एक चुनाव का मतलब ये कि जितने भी चुनाव होते हैं, वो आपका विधानसभा हो या आपका लोकसभा हो या लोकल वोटिंग हो, जितना भी हो उसका सब एक साथ चुनाव हो। इसका मकसद ये है, इसका मकसद ये नहीं है कि आप पावर अपने हाथ में लो। तो मैम, अगर मान लीजिए किसी आम आदमी को अपनी समस्या लेकर जाना है, तो वो क्या वो सीधे केंद्र सरकार के पास जाएगा? इसका मतलब ये नहीं कि सीधा एक ही इलेक्शन होगा। इसका मतलब ये है कि जितने भी इलेक्शन अब तक होते हैं, कि आपका एमएलए का हो या एमपी का हो या आपका जिला पंचायत का, वो सारे एक साथ कराए जाएं। इसका मतलब ये है। और मैम, आपको क्या लगता है कि जो देश की आम जनता है इस चीज़ के लिए कितनी तैयार है? जनता इसके अभी नहीं, लेकिन धीरे धीरे जैसे समझेगी जनता, वैसे वैसे इसके सपोर्ट में आएगी। ओके, तो थैंक यू मैम। हमारे साथ ही मीरा एडवोकेट। हम और भी आम जनता से बात करेंगे, देखते रहे सिटी न्यूज़। हाँ, तो सर, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर अरविंद सैनी, पूर्व जिला महामंत्री भाजपा ओबीसी मोर्चा मेरठ। ओके, तो आप कितने समर्थन में हैं एक राष्ट्र एक चुनाव के? बिल्कुल, ये तो देखिए मोदी जी का सपना और ये देश को विकसित भारत का जो सपना मोदी जी ने देखा है, उसके लिए बहुत अच्छा है एक राष्ट्र और एक चुनाव। जो बार बार हमारा पूरा भारत का जो तंत्र है वो चुनाव में कभी आचार संहिता लग रही है, कभी प्रशासन इधर से उधर, सुरक्षाकर्मी कभी इधर, देश में कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है, जिससे समय के साथ साथ पैसे की भी बचत होगी और देश का जो ये पैसा है, आम जनता का पैसा है, ये विकास की ओर लगेगा और भारत विकसित देश बनेगा। इसलिए हम सभी युवा वो ये चाहते हैं कि एक देश और एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। पर सर, अगर मान लीजिए जो पैसा बचता है, इस बात की कितनी गारंटी है कि वो पैसा देश हित में जाएगा कि नेताओं की जेब में जाएगा? देखिए, आप सभी जानते हैं, जब से हमारे माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, तो जो सरकार का ये जो भ्रष्टाचार का खेल था, ये पूर्ववर्ती सरकारों का था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एकदम वे एक पाई का हिसाब उन्होंने 2014 से दिया है और देश 2014 से विकसित भारत की ओर अग्रसर है। सर, आज के टाइम में भी चुनाव होने में कई दिन लग जाते हैं, तो जब एक राष्ट्र एक चुनाव होगा तो उसमें कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, कितना ज़्यादा पुलिस बल चाहिए होगा? देखिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हम एक चुनाव के लिए भी, हम लोकसभा के चुनाव के लिए भी वही पुलिस बल है, वही प्रशासन लगा हुआ है। सिर्फ उसमें दूसरी वही तो रखनी है, वीवीपैट या हमें ईवीएम रखनी है, सिर्फ बटन ही तो दबाने हैं। भाई, हम एक वोट डालने जा रहे तो दूसरी का भी डाल देंगे, तो जो ये डबल के खर्चे हैं ये बचेंगे, जाहिर सी बात है। सर, आपका क्या है? नहीं, सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, ये सही कह रहे हैं। जो बार बार जो खर्चा होता है और जनता को बहुत समय इसमें नुकसान होता है, उसके लिए बेनिफिट देश के लिए भी और पब्लिक का भी बेनिफिट होगा। तो आप पक्ष में हैं कि एक राष्ट्र? बहुत ज़्यादा पक्ष में, 100%। सर, आपका क्या है? मिस्टर बलराम सिंह सैनी जी। तो देखो, चुनाव तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भाई एक चुनाव एक होना चाहिए, तो ये बहुत अच्छा है। इस चुनाव से पूरा हम लोगों को, सबको, जनता को लाभ मिलेगा। और चुनाव में जैसा आपने कहा भी, ये पुलिस प्रशासन जो है कि इसकी कैसे पूर्ति होगी, ये चुनाव तो अपने हमारे जो ये चुनाव की जो समिति है, चुनाव आयोग बनेगा, समिति अपनी तैयार करेगा, इसको जो लड़ाएंगे वो सब चरणों के भाई चुनाव होते हैं, 7 चरणों में, 8 चरणों में, 10 चरणों में, तो उससे कोई दिक्कत आने की नहीं। चुनाव बिल्कुल साफ सुथरा होगा, बढ़िया रहेगा। जी सर, आपको